तो ड्रैगन बॉल जी का नाम सुनते ही हमें याद आता है कामेहामेहा, अल्ट्रा इंस्टेंट और एक से बढ़कर एक विलन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी के सबसे ओवर पावर्ड और क्रेजीएस्ट वर्जन के बारे में, जो कि है ड्रैगन बॉल हीरोज। ये वो यूनिवर्स है जहां पर लॉजिक छुट्टी पर चला जाता है और कैरेक्टर्स मल्टीवर्स को सिर्फ वन टैप कर देते हैं। आज इस वीडियो में करेंगे ड्रैगन बॉल हीरोज के एंटायर यूनिवर्स का पावर लेवल ब्रेकडाउन, फीट के साथ, मल्टीवर्स के लॉजिक के साथ और कुछ थ्योरीज के साथ। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है सुपर पब्लिक? है बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। सबसे पहले देखते हैं कि ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर पावर लेवल वर्क कैसे करता है। अगर हम नॉर्मल ड्रैगन बॉल जी में देखें तो वहां पर पावर लेवल 9000 तक पहुंच जाए तो मेम बन जाते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल हीरोज में पावर लेवल लिटरली बियॉन्ड रियलिटी चली जाती है। यहाँ बेसिक साइंस भी यूनिवर्स की पावर्स को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एनिमे बेस्ड है एक गेम पे, सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज, जिसमें हर अपडेट के साथ एक नई कैरेक्टर को नई ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोकू ज़ेनो प्लस सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर वर्जन। इस ट्रांसफॉर्मेशन का पावर लेवल तो अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के बराबर दे दिया गया था और कभी कभी उससे भी ज्यादा। मतलब यहाँ लॉजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैन सर्विस। लेकिन इस एनिमे में ट्रांसफॉर्मेशन और फील्ड इतने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाए जाते हैं? देखो, ये समझने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स की पावर, उनके इंसेन फील्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गोकू ज़ेनो की बात करें, इसके पास है सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है और ये वर्जन ऑफ गोकू अल्टरनेट टाइमलाइन का टाइम पेट्रोलिंग का हिस्सा है। इसके फील्ड्स कुछ ज्यादा ही इंसेन है। इसने डेमिग्रा जैसे टाइम बेस्ड गॉड को सिंगल हैंडली रोक लिया था। ये गोकू लिटरली टाइम एंड स्पेस के खिलाफ लड़ चुका है। देन आता है फू द इविल साइंटिस्ट, जिसने कुछ डीएनए को मिक्स करके रियलिटी को ही ब्रेक कर दिया था। उसने एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था सिर्फ अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उसने यूनिवर्स ट्री को क्रिएट किया जिससे वो पूरे मल्टीवर्स को खा जाए। भाई, ये यूनिवर्स के लिए थैनोस से भी ज्यादा बड़ा खतरा था। यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन तो इस बंदे ने कुछ सीड से ही कर दी थी और ये पूरे मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अगर हम कैनन सीरीज के साथ इसको थोड़ा सा देखें तो हम इसके फीट्स को ग्रैंड प्रिंस की रियलिटी मैनिपुलेशन के लेवल के समझ सकते हैं। इसको गोकू, वेजिटा, हिट, जीरन सभी ने मिल करके रोका था, तब जाकर के ये थोड़ा कंट्रोल में आया था। देन इस सीरीज का सबसे फेमस कैरेक्टर कुम्बर, जो कि एक इवल सैयन है। ये बंदा काफी टाइम तक जेल में बंद था क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी मल्टीवर्स के लिए। इसने अपने बेस फॉर्म में ही सुपर सैयन ब्लू, गोकू और वेजिटा को सोलो कर दिया था। कुम्बर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन अगर इस यूनिवर्स में पावर एंड एबिलिटीज इतनी ज्यादा है तो इसका मल्टीवर्सल स्ट्रक्चर और टाइमलाइन कैसे काम करती है? देखो, अगर हम टाइमलाइन को समझे तो ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर बस एक या दो टाइमलाइन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी टाइमलाइंस है। सबसे पहले है मेन टाइमलाइन, जहाँ कैनन सीरीज लाइक ड्रैगन बॉल जी एंड सुपर एग्जिस्ट करते हैं। देन ज़ेनो टाइमलाइन, जहाँ गोकू एंड वेजिटा स्पेस एंड टाइम से लड़ रहे हैं। देन प्रिजन प्लैनेट टाइमलाइन, देन डार्क डेमन रेल्म एंड फिर यूनिवर्सल कन्फ्लिक्ट आर्क एंड देन स्पेस टाइम वॉर आर्क। और हर एक टाइमलाइन, हर एक आर्क एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हर एक आर्क में एक गॉड लेवल विलन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे डीमन किंग मैचिकिबुरा एंड क्रिम्सन मास्क सैयन, जो कि इवल गोकू ब्लैक है। ये सारे ही आर्क लिटरली अल्टरनेट डायमेंशन लेवल के होते हैं, जहाँ के पैरेलल गोकू एंड वेजिटा लड़ रहे होते हैं। तो देखो, ये यूनिवर्स एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ फीट्स इतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इसका ड्रैगन बॉल कैनन में काफी इम्पैक्ट हो रहा है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कैनन पे तो नहीं पड़ रहा है, बट इसका इम्पैक्ट फैंस पे बहुत ज्यादा है। जैसे इस यूनिवर्स में हमें जीनो और ग्रैंड प्रिंस जैसे हाई टायर कैरेक्टर के काउंटर वर्जन मिलते हैं। इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिखाए जाते हैं जो मेन एनिमे में दिखाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जैसे सुपर सैयन 4 वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गेम फॉर्मेट होने की वजह से ये सीरीज एक्सपेरिमेंटल और नॉन स्टॉप एक्शन वाली बन जाती है। इसका इन्फ्लुएंस फ्यूचर ड्रैगन बॉल मीडिया पे इनडायरेक्टली पड़ रहा है। जैसे हमें ड्रैगन बॉल डायमा में कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज देखने को मिले थे, लेकिन ये फैंस के लिए एक अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर हम इस यूनिवर्स की पावर स्केलिंग करें तो ड्रैगन बॉल हीरोज में पावर लेवल कुछ इस टाइप का है, जैसे यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स में आते हैं, जैसे सुपर सैयन ब्लू गोकू, वेजिटा, हिट एंड गोल्डन कूलर। एंड मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स है फू, मैचिकाबुरा, हर्ट्स एंड सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर। एंड आउटरवर्सल गॉड्स है जैसे ज़ेनो वेजिटा, ज़ेनो गोकू एंड टाइम पावर डेमिग्रा। अगर ये फ्रेंचाइजी ऐसे ही कंटिन्यू रही तो ड्रैगन बॉल हीरोज सबसे बड़ी फैन सर्विस फ्रेंचाइजी बन जाएगी।
हर एक नई फॉर्म के साथ, फ्यूजन के साथ और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये मल्टीवर्स का स्केल और बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ये स्टोरी लाइन हमें काफी पहले से ही देखने को मिल रहा है कि कैनन सीरीज को कितना इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे कि मोरो आर्क में एंजल लेवल ट्रेनिंग या ब्लैक फ्रीजर का कॉन्सेप्ट। अगर हम इस यूनिवर्स के कुछ फीड्स की बात करें तो ज़ेनो वेजिटा ने मैचिकेबुरा के अगेंस्ट लड़ते वक्त मल्टीवर्स के टाइम फैब्रिक को स्टेबल रखा था, और ये जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना एक्चुअली में करने में नहीं था। और गोकू ने तो यहाँ पर डेमिग्रा के इल्यूजन डायमेंशंस को तोड़ दिया था। यहाँ की बैटल्स लिटरली मल्टीवर्सल लेवल ही होती है। और इसी के साथ अगर मैं पूरी स्टोरी को कंक्लूड करूं तो ड्रैगन बॉल हीरोज एक ऐसा यूनिवर्स है जहां इमेजिनेशंस का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ साइंस हर अपडेट के साथ नए कलर्स में चमकते हुए देखने को मिलते हैं और विलन्स गॉड लेवल पे पैदा होते हैं। इस यूनिवर्स में पावर लेवल का कोई फिक्स्ड स्केल नहीं है, बस एक ही रूल है, नेक्स्ट एपिसोड में और ज्यादा ओपी होना चाहिए। तो अगर आप सभी को रॉ एक्शन, मल्टीवर्स वॉर एंड इनसेन ट्रांसफॉर्मेशंस देखना पसंद है, देन ड्रैगन बॉल हीरोज इज योर अल्टीमेट फैन सर्विस राइड। और याद रखना, यहाँ पर लॉजिक इतना काम नहीं करता है और पावर स्केलिंग गोकू के मोड पर डिपेंड करती है। और इसी के साथ अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट ड्रैगन बॉल हीरोज का कैरेक्टर कौन है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आप हर दिन ऐसी बेहतरीन वीडियोस को मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ओवर 9000।